हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जब तब हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप पे पहले से ही कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। सब्स्टिट्यूएंट से मेरा मतलब है हाइड्रोजन हटाकर हमने कुछ और वहां पहले ही लगा रखा है। आज हम देखेंगे कि इसका एईएस पे क्या फर्क पड़ता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर इस ग्रुप के होने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है या रिएक्शन स्लो हो जाती है। दूसरी बात, अगर रिएक्शन होगी तो कहां होगी। रिएक्शन होगी तो कहां होगी से मेरा मतलब यहां पे तो कोई अटैच हो नहीं सकता, H है नहीं। अब यहां पे ये X नाम का कोई सब्स्टिट्यूएंट है, X नाम की कोई चीज है, वो वही रहेगा। बट इन जो 5H आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5, इन 5 हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरी चीज आएगी। सब्स्टिट्यूशन होगा, इन 5 हाइड्रोजन की जगह होगा। अब सवाल उठता है इन पांचों में से कहां हो सकता है सब्स्टिट्यूशन। ये सब देखेंगे आज हम। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस देखना है। राइट, जब आप रेजोनेंस देखोगे उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई X है। X से मेरा मतलब हेलोजन है। राइट, वैसे ये बात हेलोजन ना होकर कोई भी ऐसा ग्रुप जो जिसके पास लोन पेयर है, हर उस ग्रुप के लिए ये रेजोनेंस एप्लीकेबल है जो अभी हम बनाने वाले हैं। राइट, फिलहाल हम मान लेते हैं हमारे पास यहां कोई हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई है। राइट, जैसा कि आपको पता है हेलोजन एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर रखता है। ये लोन पेयर हो गए। राइट, अगले स्टेप में ये यहां, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस इज नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना रेजोनेंस कहलाता है। पाई बॉन्ड आया, पाई बॉन्ड आगे चला गया, ये रेजोनेंस है। सिग्मा बॉन्ड आया, पाई बॉन्ड आगे चला गया, ये भी रेजोनेंस की एक टाइप है जिसे हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। लोन पेयर आया, पाई बॉन्ड आगे चला गया, ये रेजोनेंस है। पाई आया, पाई आगे गया, रेजोनेंस। लोन पेयर आया, पाई आगे गया, रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड आया, पाई आगे गया, इट्स अ काइंड ऑफ रेजोनेंस जिसे हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। राइट, यहां पे लोन पेयर आएगा, पाई आगे जाएगा। अब देखो, जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेले इस X के पास है, जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेले इस X के पास है, ये लोन पेयर है। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये एरो का साइन ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन X और C यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ गए। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 एटम के बीच में जाएंगे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा। राइट, ये पाई बॉन्ड आगे चला जाएगा। इससे क्या होगा जरा आगे देखिए, ये मेरे पास कार्बन, समझिए इसे रेजोनेंस में ही आगे की रिएक्शन की भूमिका छिपी है। आगे क्या बनना है, एईएस जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, क्या कहां पे रिएक्शन होगी, कैसे होगी, वो सब इस रेजोनेंस से हमें पता लगेगा। देखो, जैसे ये लोन पेयर यहां आया, यहां डबल बॉन्ड बन गए, यहां 2 लोन पेयर रह गए। ठीक है, राइट। और देखिए, इस लोन पेयर की अगर मैं बात करूं तो इस लोन पेयर जो अब बॉन्ड पेयर बन चुका है, बॉन्ड पेयर बन चुका है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन X के पास है, बट एक इलेक्ट्रॉन तो इसने कार्बन को दे दिया, इस कार्बन को। राइट, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। किस खुशी में, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसे दे दिया? इस कार्बन को, एक इसके पास ही है। इस वजह से हम यहां पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं। राइट, और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गए, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, अपने से मेरा मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, ये इस दूसरे कार्बन का है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, अकेला ये कार्बन संभाल रहा है, तो ये लोन पेयर का काम करेंगे, यहां ये लोन पेयर बन जाएंगे। ओके, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। बाकी बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रहेंगे, सब पे एक एक हाइड्रोजन, ये है।
ध्यान दीजिए, ऑर्थो पोजीशन पे एक लोन पेयर आ गया विद नेगेटिव चार्ज। ओके, ये ऑर्थो, ये एक्स जहां लगा है उससे नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो है, इससे नेक्स्ट मेटा और फिर ये पैरा। तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में ये यहां, जैसा कि आप जानते हो, पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन्स घूमना चाहते हैं क्योंकि इनसे उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है। अगले स्टेप में ये यहां। चलिए, तो हम अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा। अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, जिससे हमने पैरा कहा है। ये लोन पेयर यहां आकर बॉन्ड बन गया, इसका नेगेटिव खत्म क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नेगेटिव पैरा पे पहुंचा है, इसके पास एक आता है तो एक चला जाता है, तो ये न्यूट्रल रहेगा। बाकी सब जैसे थे, ये हो गया। अगले स्टेप में ये यहां, मतलब हम यहां पहुंचे, ये आगे शिफ्ट हुआ। ओके, एरो जरा शानदार ढंग से बनाइए। जितना सुंदर रेजोनेंस उतनी सुंदर आपकी ऑर्गेनिक। ये हाँ, इस पे ये यहां, बाकी दोबारा ऑर्थो पे लोन पेयर, यहां से ये भी ऑर्थो है, एक्स दो लोन पेयर। अगले स्टेप में ये यहां, फिर दोबारा से मामला वैसा ही हो गया जैसा पहले था, ये हम पहुंच गए फाइनली जहां से चले थे वहीं से। ठीक है, चलिए, ये रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस ने हमें क्या क्या बताया? पहली बात, ये जो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के बारे में मैं ये कह सकता हूं, एक्स इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्स इज एक्टिवेटिंग। अब ये लाइन समझना, एक्स इज एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब एक्स मेरे एरोमेटिक जो पार्ट है उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसे और ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। क्यों एक्टिवेट कर रहा है? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसे अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। यहां इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे देकर, ये रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आर का मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना, किसी को इलेक्ट्रॉन देना। जनरली जब कोई प्लस आर इफेक्ट शो करता है तो जनरली उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये हमेशा सही नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप कहोगे सर हमेशा क्यों नहीं? क्योंकि कभी कभी ऑलरेडी अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो न्यूट्रल होगा, ना कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दैट केस वो प्लस आर इफेक्ट तो शो कर रहा है बट उस पर प्लस चार्ज नहीं आया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो जिस पे प्लस चार्ज आ गया वो हमारी नजर में प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। राइट, तो ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक ग्रुप को दे दिए, बेंजीन को दे दिए। अब मेरा बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव हो गया टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल इस पे जल्दी अटैक करेगा। ओके, तो मैं कह सकता हूं एक्स इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, नॉट डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्स के बारे में पहली लाइन मैं लिखूंगा, एक्स इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। राइट, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं लिखूंगा, एक्स इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम लिखने वाले हैं, एक्स इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्स इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस लाइन को समझिए, एक्स इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो, वैसे तो जब हम रिएक्शन करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, तब ये बात दोबारा देखेंगे, बट फिलहाल देखिए, एक्स इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर इस पे, इस मॉलिक्यूल पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, तो उस इलेक्ट्रॉन के चाहने वाले ने देखा कि मुझे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन उसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिल सकते हैं। राइट, ओके, वहां इलेक्ट्रॉन किसने पहुंचाए?
किसकी वजह से वहां ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज आया, मेटा पे नहीं आया? किसकी वजह से? एक्स की वजह से, राइट। इस एक्स की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जा रहा है, क्योंकि एक्स ने ऑर्थो और पैरा पे लोन पेयर भेजकर नेगेटिव चार्ज देकर इलेक्ट्रोफाइल को वहां आने के लिए मैं कह सकता हूं मजबूर किया, या उसको लालच दिया कि आप ऑर्थो पैरा पे आओ, तू तो इलेक्ट्रोफाइल है, तेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, चल इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे मिलेंगे, राइट। तो मैं कह सकता हूं X इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस लाइन का यह मतलब है कि X की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाना पसंद करेगा। आई रिपीट, X इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऐसे ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी आएंगे आगे, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाना पसंद करेगा। ओके, बेंजीन पे जनरली इलेक्ट्रोफाइल ही आते हैं, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है वो बेंजीन के पास आएगा, राइट। तो जनरली इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन के पास आते हैं, राइट। और इलेक्ट्रोफाइल के संदर्भ में ही, इलेक्ट्रोफाइल के पर्सपेक्टिव में ही हम बात करते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एक्स इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब हम ये क्यों निकालें कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जा रहा है? क्योंकि बेंजीन की तरफ कोई आता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल ही आता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल तो वैसे ही उससे दूर रहता है। न्यूक्लियोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत रहेंगे, बेंजीन के पास भी बहुत है, तो आपस में ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, राइट। तो X इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब X की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाना पसंद करेगा। X इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। यस, X इलेक्ट्रॉन देकर हमारे एरोमेटिक ग्रुप को और ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। जरा इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ही है। इसको करने से पहले हम इसके मैकेनिज्म के पास चलते हैं। इसका मैकेनिज्म देखिए। इन ए फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टेप में CH3Cl, Cl अपना लोन पेयर AlCl3 को देगा। इसकी क्या खास बात है? ये एक लुईस एसिड है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये यहां अटैक करेगा। ये इसके खाली ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इससे क्या बनेगा? CH3Cl AlCl3, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दो लोन पेयर यहां बच गए। अगले स्टेप में ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं करता। ये एरो का साइन बनाया है मैंने, राइट। ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं करता। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींचकर यहां कार्बन पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना देगा, मैं ये नहीं कहूंगा। द फैक्ट इज दैट जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करता है तो इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बॉन्ड टूटा नहीं है, टूटने की कगार पे है, तो इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर बेंजीन इस पे अटैक करता है, राइट। तब बेंजीन इस पे अटैक करता है। तो देखिए अगले स्टेप में हमारे पास बेंजीन आया, क्लोरोबेंजीन कहना चाहिए मुझे, क्लोरोबेंजीन, खाली बेंजीन नहीं रहा। ओके, देखो अब एक बात सोचो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। पॉजिटिव इस पे दिखा रखा है, बट इस कार्बन पे भी अच्छा खासा पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्यों पॉजिटिव को खत्म करना चाहता है? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नहीं चाहता इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे। ओके, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब, चलो हम इसको यहीं लिख देते हैं CH3 पॉजिटिव। याद रखना ये हटेगा तभी, तब इस पे अटैक होगा, पर मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं CH3 पॉजिटिव। ये कार्बोकैटायन है। ओके, अच्छा, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, राइट। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना पसंद करेगा? कहां से मेरा मतलब ऑर्थो, मेटा, पैरा, कहां जाना पसंद करेगा? राइट, ये वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पे नहीं है, और पैरा पे। हमें कैसे पता? थोड़ी देर पहले जो हमने रेजोनेंस देखा, शायद वो आपने अपनी नोटबुक में उतार भी लिया होगा, उस नोटबुक से देखिए तो आप पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे
ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इन 3 जगह, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, राइट। तो ये CH3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाना प्रीफर करेगा, पसंद करेगा। ओके, देखिए आप इसको ऐसे भी समझिए, इसने यहां अटैक किया, मैं आपको एक पूरे रेजोनेंस के साथ बताना चाहूंगा इसे। देखिए, देखो ये कुछ ये बन गया, HCH3 और इस C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऊपर Cl है, इस C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। ये मेरे पास H H H H, इस C पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, देखो रेजोनेंस कैसे काम कर रहा है, ये यहां, ये यहां, जैसे ये यहां जाएगा ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज नहीं चाहती, जैसे ये रेजोनेंस यहां आएगा इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो गया। भाई अगला अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रहा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अपने लोन पेयर यहां भेजेगा, लोन पेयर अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये लोन पेयर यहां भेजेगा, बट जब ये लोन पेयर यहां भेजेगा तो इसका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये भी न्यूट्रल हो गया, राइट। हर चीज न्यूट्रलिटी तो चाहती है। ओके, तो जैसे ये यहां आएगा ये बनेगा, देखिए देखिए ये बनेगा डबल बॉन्ड Cl, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का पॉजिटिव तो खत्म हुआ थोड़ी देर के लिए, ये अलग बात है, वापस खींच लेगा, बट इससे ये तो स्टेबल हुआ। बट अगर ये मेटा पे जाकर जुड़ता, इसको मैं हटा रहा हूं, अगर ये मेटा पे जुड़ता, अगर अटैक ऑर्थो से नहीं मेटा से होता, यहां होता, ये होता, राइट, तो ये यहां जुड़ता, देखिए Cl, राइट, जैसे ये मेटा पे जुड़ा यहां CH3 आ गया। ओके, अब जरा देखो, जैसे ही ये पाई बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से CH3 से जुड़े, तो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहां, राइट, ये यहां। ओके, राइट। अगले स्टेप में अगर आप देखें, अगले स्टेप में अगर ये आप देखें, तो ये लोन पेयर यहां जो जाकर इसे स्टेबल कर रहा था, अब स्टेबल नहीं कर पाएगा, राइट, स्टेबल नहीं कर पाएगा ये क्लोरीन। ओके, राइट, तो ये, अच्छा, ये यहां, जैसे ये यहां गया, ये यहां गया, इस पॉजिटिव चार्ज पे तो क्लोरीन ने कोई असर नहीं डाला, जैसे ये यहां जाएगा पाई बॉन्ड यहां जाएगा, ये कार्बन तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, हाँ ये यहां से स्टेबल हो सकता है, बट क्लोरीन इसे एक्स्ट्रा स्टेबल कर सकता था, जो अब नहीं कर रहा। अगर ये CH3 पैरा पे जाकर जुड़ता, पैरा पे यहां जुड़ता और यहां पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये अपने लोन पेयर यहां भेजेगा, ये यहां भेजेगा, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो CH3 जब ऑर्थो और पैरा पे जुड़ रहा है, तो क्लोरीन उस बनने वाले इंटरमीडिएट को स्टेबल करने में हेल्प कर रहा है। आप ये बात मेरी बार बार देखें, रिवर्स करके देखें, राइट, दोबारा पीछे जाएं, दोबारा समझें इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर CH3 यहां जुड़ रहा है, तो क्लोरीन रेजोनेंस के थ्रू इसे स्टेबल नहीं कर पा रहा, बट CH3 जब पैरा पे जुड़ रहा है, तो जो मेरे मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आया है, उसको क्लोरीन स्टेबल कर रहा है, अपना लोन पेयर यहां भेजेगा, ये पाई बॉन्ड आगे चला जाएगा, तो ये तो स्टेबल हुआ ना। ओके, तो पूरी कहानी को आप अगर ऐसे नहीं समझना चाहते, आप कहते हो नहीं सर ये क्या रेजोनेंस कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ओके, वैसे तो समझना आपको ऐसे ही चाहिए, पर नहीं समझना चाहते तो आपको पता है कि Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना पसंद करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहां मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ जो कार्बोकैटायन आएंगे उनमें वो ऑर्थो पे जाकर जुड़ जाएगा, और कुछ एक में वो पैरा पे जाकर जुड़ जाएगा, राइट, क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्शन यहां कम है, इस वजह से CH3 प्रिफर करेगा पैरा पे जुड़ना, तो ये मेजर बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये माइनर कम बनेगा। ये हमारे पास इस रिएक्शन का जवाब है, राइट। यहां पे क्या क्या बना, कुछ CH3 कहां जुड़ गए, ऑर्थो पे, कुछ
CH3 पैरा पे जुड़ गए प्लस HCl। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये मेजर और ये माइनर, उन तीनों की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहां से H हटकर भी HCl बना रहा है, यहां से H हटकर भी HCl बना रहा है। अगर मैं कहूं 50 इसके बने 70 ये बने तो ये तो 120 बनेंगे HCl, क्योंकि H पॉजिटिव H यहां से भी बाहर निकल रहा है जिससे ये Cl मिलकर HCl बना रहा है, और यहां से भी, तो ये तो 120। बट इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं आपसे। मेन प्रोडक्ट ये दोनों है, राइट। हमें किसी इंडस्ट्री में अगर यूज करना है जिसके लिए हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट है मेन। ओके, इन दोनों में से ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। ओके, एक और रिएक्शन करते हैं ऐसी। देखिए बच्चों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझेंगे। हम इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ये भी लुईस एसिड है, ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, राइट। ये यहां अटैक करेगा तो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 यहां चला जाता है कहां, ऑर्थो पे प्लस पैरा पे, पैरा वाला मेजर बनता है। अब ये रिएक्शन में अक्सर ये पूछा जाता है कि CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ना इसके पास कोई पाई बॉन्ड है, तो ये कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया? भाई ये तो रेजोनेंस नहीं शो कर सकता, जो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, फिर इसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे क्यों गया? ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। तो इसका जवाब है यहां हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन क्या है? हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना रेजोनेंस का मतलब होता है मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ये पाई बॉन्ड यहां से यहां गया, ये यहां, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जिसकी वजह से ये यहां आ जाता है और ये अपनी जगह से हटकर कहीं और चला जाता है। तो ये अपनी जगह बदलते रहते हैं बिकॉज इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। ऐसे ही ये जो सिग्मा बॉन्ड है और जो ये पाई बॉन्ड है, कहते हैं बहुत कम टाइम के लिए, फॉर ए माइक्रो सेकेंड, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इसलिए बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं कहलाता, बट रेजोनेंस तो मुझे कहना भी नहीं चाहिए, खैर, राइट। बट ये बहुत अच्छे से शिफ्टिंग नहीं हो पाती, बट शिफ्टिंग हो जाती है। शिफ्टिंग किसकी? पाई बॉन्ड की। बहुत कम टाइम के लिए सिग्मा और इसके पाई बॉन्ड में रेजोनेंस एस्टेब्लिश होता है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है और सिग्मा बॉन्ड यहां आ जाता है, पाई बॉन्ड आगे चला जाता है। अगर आप देखो तो कुछ ऐसा मंजर हमें दिखता है, ये डबल बॉन्ड कार्बन H और ये H दूर खड़ा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अजीब बात है, ये यहां से हटता भी नहीं है। ओके, ये इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है, ये हटता भी नहीं है और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में ये यहां। अच्छा, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड जब आते हैं, पाई बॉन्ड आगे चले जाते हैं, इसे रेजोनेंस नहीं, हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन। सो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, लिख लेंगे इस लाइन को, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन मिथाइल ग्रुप इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट, क्योंकि उसने ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, वो ऑर्थो और पैरा पे जाना प्रीफर करेगा, राइट। तो CH3V ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करेंगे, राइट। तब तक आप इसे देखिए और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इनका जो इंटरमीडिएट बनेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट कैसे स्टेबल करता है, या राइट, इसकी वजह से इंटरमीडिएट इतना ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया। और अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो प्लीज जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।